नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर या जो प्रेजेंट एयर कंडीशंस है, एक्यू है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या ओवरऑल पॉल्यूशन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। ये किस तरीके से एक नई नई समस्या, एक एक जो नई चुनौती देश के सामने बिल्कुल आके खड़ी हो गई है और ये सही समय है कि हमें इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। ऑल्दो ये समय में हम पहले से ही लेट हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। हमें पिछले 10-15-20 सालों में पहले से ही एक्ट करना शुरू कर देना चाहिए था। पर फिर भी अभी भी थोड़ा समय है कि हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। पर तब तक जब तक हम इनको समझेंगे सही से और इसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे, कहीं देर ना हो जाए। क्लाइमेटिक चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के सारे एडवर्स इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं ड्रॉट्स है, तो कहीं एम्पल क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल हो रही है। अपनी जो उसका एक अंदाज़ा है, जो अमूमन अंदाज़ा है कि उस एरिया में जितने रेनफॉल होनी चाहिए उससे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या है। और अभी रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से चॉपर्स के या हेलीकॉप्टर्स के एक्सीडेंट्स हुए उत्तराखंड में। वो भी एक क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हैं कि हम किस तरीके से इंसान नेचर के साथ खेल रहा है और उसके एड इफेक्ट्स ये हैं। उसके अलावा स्कॉचिंग हीट की एक बहुत समस्या तो है ही नॉर्दर्न इंडिया में। उसके अलावा एक्सेसिव लूज चल रही है, रात को 12-12 बजे तक आप देखते हैं कि लू चल रही है काफ़ी नॉर्दर्न रीजन्स में तो मेजरली। तो ये सब नए तरीके की चुनौतियां हैं क्लाइमेट चेंज की या ग्लोबल वार्मिंग की या ओवरऑल पॉल्यूशन की। एयर क्वालिटी का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा है। आज आप और दिल्ली एनसीआर में इस तरीके के एरियाज़ में जाएंगे जहाँ ज़्यादा एक्यू आई है, तो एक किसी भी एक नॉर्मल इंसान के आँखों में जलन होने लगती है, रेडनिंग ऑफ आइज़ होने लगती हैं, आँखें लाल होने लगती हैं, इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये सब एक तरीके से नए नए चुनौतियाँ हैं और एक न्यू एज प्रॉब्लम्स है। इनके लिए एक न्यू एज सोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको इनको हमें बहुत ही एक्टिवली इनके ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके के जो हम सॉल्यूशंस देखते हैं कि हम ईवी पे काम कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, या फिर कोई कार्बन जो फुटप्रिंट्स के लिए कुछ एनजीओज काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, ये बहुत ही छोटे इन सब के अभी निष्कर्ष हैं। हमें बहुत ही एक्टिवली बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। किस तरीके से हम अपनी ओवरऑल पॉल्यूशन को या प्रोडक्शन लेवल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से ग्रीन फ्यूल पे हम जाएँ या ग्रीन एनर्जी पे जाएँ, सोलर एनर्जी पे जाएँ और उनके ऊपर बहुत बहुत हाई एफर्ट्स के साथ, बिल्कुल हाई मेजर कंसर्न के साथ इनके ऊपर काम करे जाना बहुत ज़रूरी है। अब चीज़ें वो नहीं है कि साइड बेसिस पे थोड़ा बहुत करते रहे या साइड बेस पे थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहे और किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। ये समय है इनके ऊपर बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करने का, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी और पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ी त्रासदी आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।